Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Mapping Your Way. So, what is map? A map is symbolic representation of selected characteristics of a place. अगर आपको किसी को बता रहे हैं कि यहाँ से तुझे वहां जाना है और उसे उसका रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? एक पेपर पे उसको मैप ड्रॉ करके तो कि यहाँ से जाएगा तो बीच में ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। तो हम कुछ जो फेमस लैंड्स फेमस स्पॉट्स जो होते हैं उनको हम उस मैप पे ड्रॉ करते हैं। पूरा तो हम रास्ता उनको उसको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वो दोनों जगह से। तो हम लोग जो फेमस स्पॉट्स होते हैं वो लेते हैं और उनको ड्रॉ करते करते यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो ड्रॉ करते हैं एक पेपर पे उसे हम बोलते हैं मैप। तो इस चैप्टर्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप्स बताए हुए हैं। तो चलो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। First, Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her. एक second, हाँ. With the other children of her school. आशी जो है वो रिपब्लिक डे परेड देखने गई है इंडिया गेट पर अपने स्कूल के और बच्चों के साथ। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। जब बच्चे सब बैठ गए परेड देखने के लिए तो उनको इंडिया गेट पर लाउड स्पीकर पे कुछ सुनाई दिया। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट. This was built in memory of the Indian soldiers who died in the First World War. लाउड स्पीकर पे क्या अनाउंस हो रहा था कि प्रेसिडेंट के राइट साइड पर इंडिया गेट है, जो कि किसकी याद में बनाया गया है? जो इंडियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट बनाया गया था। सी दिस इज इंडिया गेट. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ. अब राजपथ के दोनों साइड पे आपने देखा भी होगा ना, 26 जनवरी को जब परेड होती है तो वहां बीच में जो रास्ता होता है उसे राजपथ बोलते हैं और उसके दोनों साइड लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे ही वहां पे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ. द मेन रोड अलोंग विच द परेड पासिस, है ना, वो जहाँ पे जिस रोड पे परेड पास होने वाली थी उसके दोनों साइड पर. चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड दैम. अब बच्चे बातें करने लगे जो बिल्डिंग उनके चारों तरफ दिख रही थी. सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि सर ने हमें बताया था कि इंडिया गेट के एग्जैक्ट सामने जो बिल्डिंग फेस करती है वो क्या है हमारी, वो राष्ट्रपति भवन है. तो लगता है वो जो इसके सामने एकदम दिख रहा है एग्जैक्ट वो राष्ट्रपति भवन है. लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट. फिर उसने एक बच्चा बता रहा है कि देख अदिति ये इंडिया गेट है. ठीक है. नाउ हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी. अब देखो ये एक फोटो लिया है वहां से हेलीकॉप्टर से ऊपर से. तो ये आपको इंडिया गेट दिख रहा है और इंडिया गेट के एग्जैक्ट सामने उस लड़की ने क्या बताया कि सर ने क्या बताया था, सामने क्या है, जो बिल्डिंग है वो क्या है, राष्ट्रपति भवन. तो इट मीन्स ये जो रूट हो गया पूरा बीच वाला, दिस इज कॉल्ड राजपथ. इस रास्ते को क्या बोलते हैं, राजपथ. तो ये फोटो ऊपर से लिया है. अब उसका देखो मैप बनाया है. तो ये हो गया. अब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये जो बिल्डिंग है ये तो क्या हो गई, राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन के बाद ये 1 2 3 एंड 4 आपको रास्ते दिख रहे हैं, 4 रास्ते, 1 2 3 4. तो फर्स्ट हो गया ये दिस वन विजय चौक, चौथा हो गया ये रफी मार्ग, तीसरा हो गया जनपथ और चौथा हो गया मानसिंह रोड. और जो हमारा इंडिया गेट है वो कहाँ पर है, दिस इज इंडिया गेट, है ना. तो ये फोटो का ये मैप बनाया है. तो इसे हम बोलते हैं मैप. की इस मैप में ये जो फेमस स्पॉट्स हैं उनको बता के कि यहाँ से ये पड़ेगा, यहाँ से ये पड़ेगा, यहाँ से ये पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति भवन आएगा. तो ये जो बन गया, दिस इज कॉल्ड मैप. नाउ मैच द मैप एंड द फोटो. अब इस मैप को फोटो के साथ मैच करो. हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? लुक एट मैप 1, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन द मैप. अब देखो ये फोटो है और ये उसका मैप है, आपको मैच करना है. अब यहाँ पे तो फोटो में तो इंडिया गेट दिख रहा है लेकिन मैप में तो इंडिया गेट नहीं बना सकते ना. तो ये बोल रहे हैं आप देखो कहाँ पर इंडिया गेट है और फिर उस मैप पे ड्रॉ करो. तो यहाँ पे इंडिया गेट है बीचों बीच, है ना. सो some roads are shown in this part of the map, look for them in the photo. ये दिख रहा है
ये मानसिंह रोड है, तो कहाँ पर है मानसिंह रोड? ये पहला वाला मानसिंह रोड। फिर ये जनपथ है, तो ये जो रोड दिख रही है वो जनपथ है। ये रफी मार्ग है, ये थर्ड वाला रफी मार्ग है। फोर्थ वाला विजय चौक, दिस इज विजय चौक। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं, है ना। नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन जाओगे तो जो जो आपको रास्ते मिलेंगे वो करो। ये मैंने बता ही दिया आपको, ये जो नेम है वही सब पढ़ेंगे रास्ते में, है ना। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। अब यहाँ देखो, ये बोल रहे हैं कि आपको मैप पे एक नेशनल स्टेडियम दिख रहा है, वो आप फोटो में देख सकते हो, दिख रहा है ना ये, दिस वन। क्योंकि ये हेक्सागन टाइप का एक शेप बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ पर है? देखो ये 1 2 3 4 5 6, उसके इधर नेशनल स्टेडियम है ना। तो उस तरफ नेशनल स्टेडियम है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल हेक्सागन, इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, इट लुक्स लाइक दिस। अब उन्होंने किस पार्ट को? सिर्फ ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको जूम किया है। तो जूम करके वो पार्ट कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखो ऐसा। यहाँ पे हो गया इंडिया गेट, है ना। ये देखो नेशनल स्टेडियम पार्क यहाँ पे दिख रहा है। सो इट लुक्स मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड। तो ये मानसिंह रोड था पहला वाला, तो ये हो गया मानसिंह रोड। अब सहजानंद रोड आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखो, दिस इज सहजानंद रोड, है ना। अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, द एंगल अवे फ्रॉम इंडिया गेट, इट मीन्स अशोका रोड। कहाँ है अशोका रोड? देखो, वेयर इज अशोका रोड? ये दिस वन इज अशोका रोड। एंड मानसिंह रोड, ये दिस वन इज मानसिंह रोड, है ना। ये देखो, ये मानसिंह रोड और ये सहजानंद रोड, इस पे कितना है? ये इतना सा ही एंगल है, छोटा सा। और ये अशोका रोड और ये मानसिंह रोड का एंगल कैसा है? बड़ा एंगल हो गया। जनपथ एंड राजपथ, दिस वन इज जनपथ, दिस वन इज राजपथ। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द एवर पेयर ऑफ रोड्स कट अ राइट एंगल। इनमें से कौन सा रोड राइट एंगल पे कट रहा है? एंगल्स मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो ये तो देखो छोटा हो गया, ये तो राइट एंगल से छोटा दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। दिस वन इज ग्रेटर देन 90 एंगल, तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। दिस वन जनपथ एंड राजपथ, ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। तो कौन सा रोड राइट एंगल बना रहा है? जनपथ एंड राजपथ क्लब। ठीक है। अब वेटिंग फॉर द परेड, while waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends, है ना। Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written। अब बच्चे लोग परेड की वेटिंग कर रहे थे, फिर ये सोच रहे थे परेड शुरू तो होगी लेकिन खत्म कहाँ जाके होगी। तो उसमें से जो कांचा था ना, वो न्यूज़पेपर लेकर आया था जिसमें कि परेड के बारे में लिखा था, परेड का जो रूट था वो लिखा गया था कि विजय चौक से शुरू होगी, राजपथ होते हुए इंडिया गेट, देन तिलक मार्ग, देन BS जफर मार्ग, देन सुभाष मार्ग एंड देन रेड फोर्ट। इस तरीके से उसका रूट था परेड का। द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट, मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द पेंसिल इन मार्क 3, इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। अब ये मैप 3 दिया है, देखो यहां से दिस वन, ये विजय चौक है, विजय चौक से परेड शुरू होते हुए इंडिया गेट जाएगी, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, तिलक मार्ग से ये BS जफर मार्ग, फिर सुभाष मार्ग से होती हुई लाल किले तक। ये जो है ये परेड का रूट है जो दिया हुआ है ना। सो लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड। इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रोड है? कौन कौन सी दिए नाम? सी, फर्स्ट इज, ये हो गया जनपथ, ये हो गया तिलक मार्ग, ये हो गया BS जवाहर, ये हो गया सुभाष मार्ग। तो सुभाष मार्ग जो है वो मुझे सबसे लंबा लग रहा है मार्ग। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें बच्चे बच्चे क्या बोल रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। माई मदर टोल्ड मी इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। विजय चौक मतलब यहाँ विजय चौक से इंडिया गेट जो है वो 2 किलोमीटर है। हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन, कि ये तो इंडिया गेट है और ये राष्ट्रपति भवन है ना।
then and the long road between these is Rajpath. On the map it is about 4 centimeter. So 4 centimeter on the map is the same as 2 kilometer on the ground. अब वो लोग मैप क्या करेंगे, मैप जो जैसे डिस्टेंस तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इसमें हम सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो वो इक्वल हो जाएगा 2 किलोमीटर के। तो हम एक स्केल मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, कि अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये कितना है, 1 किलोमीटर है ना। ये स्केल देखो मैप में दिया ही हुआ है। तो बच्चे वही बोल रहे हैं कि ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर on the map is the same as 2 kilometer on the ground, क्योंकि 2 centimeter is equal to 1 kilometer, तो 4 centimeter is equal to 2 kilometer. Let's guess how many kilometers long Rajpath is. You are right, see it is written at the bottom of this map, scale 2 centimeter is equal to 1 kilometer. तो वो मैप के बारे में पढ़ रहे थे, तब उनको लगा कि हाँ नीचे देखो मैप में स्केल दिया गया है। ठीक है, सुभाष मार्ग, तिलक मार्ग. If Rubia is coming from Jama Masjid, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पूछा था ना हमने ये कि लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड. फर्स्ट इज, क्वेश्चन देखो आधा ऊपर था आधा नीचे है, सुभाष मार्ग कि तिलक मार्ग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग लॉन्गेस्ट है. तो देखो तिलक मार्ग तो यहाँ से यहाँ तक है, और सुभाष मार्ग जो है यहाँ से यहाँ तक है. तो ये कौन सा बड़ा हो गया, तिलक मार्ग बड़ा हो गया, सुभाष मार्ग बड़ा हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन है कि इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक. कि अगर वो रूबिया जो है जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने आ रही है ना, तो जामा मस्जिद से क्या पास पड़ेगा उसको, सुभाष मार्ग है ना, वो पास पड़ेगा. तो अगर हम स्केल से मेजर करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर लग के अराउंड आता है ना, किसके अराउंड आता है, 1 सेंटीमीटर के अराउंड आता है. सो ओके है ना, जामा मस्जिद से जो सुभाष मार्ग है अराउंड, अगर आप स्केल से मेजर करो डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर जैसा आता है. तो 1 सेंटीमीटर अवे. अब हमारा स्केल क्या है, 2, ओके कलर लेना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ये हमें स्केल दिया ही है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर के. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ. हाफ मतलब 0.5 किलोमीटर है ना, 0.5 किलोमीटर. और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 का हाफ इज इक्वल टू 500 मीटर. 500 मीटर है ना. तो इट मीन्स क्वेश्चन क्या था कि रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक. तो कितना उसको वॉक करना पड़ेगा, अराउंड 500 मीटर के उसको करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैंने फाइंड किया. अब हम अगर स्केल से मेजर करें जामा मस्जिद से सुभाष मार्ग तक का डिस्टेंस, तो लगभग 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, कि 1 सेंटीमीटर अवे है जामा मस्जिद सुभाष मार्ग से. अब हमें स्केल पता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 का हाफ किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 मीटर. इसका मतलब डिस्टेंस कितना है सुभाष मार्ग और जामा मस्जिद के बीच का, 500 मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग. इट मीन्स परेड का रूट मतलब यहां से विजय चौक से लेके यहां तक का जो टोटल रूट है वो कितना होगा, कितना है टोटल रूट. तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 3 तो 6 तो बहुत छोटा कम हो गया. 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मतलब 16 का डबल 32 सेंटीमीटर. तो ये तो 32 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया है ना, 32 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत कम है 32 से. थर्ड ऑप्शन दिया है
25 किलोमीटर, तो 25 को 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो 16 सेंटीमीटर ये हो सकता है डिस्टेंस, है ना, यहां से यहां तक। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 8। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। क्योंकि 3 किलोमीटर नहीं हो सकता है, तो क्योंकि सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 6 से तो डिस्टेंस ज्यादा है। दूसरा दिया है 16 किलोमीटर, 16 का डबल 32 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया, वो तो छोटा डिस्टेंस है उससे। 25 का 50 तो और बड़ा डिस्टेंस हो गया। अब बचता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर तो ये मेजर होगा आराम से, है ना। 6 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। तो दिसमें इट मीन्स टोटल जो रूट हो गया परेड का वो कितना लंबा हो गया? 8 किलोमीटर। As the parade passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery awards. ये आपको पता है ना, 26 जनवरी को जो बच्चे बहुत अच्छा बहादुरी का काम करते हैं उनको ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, और वो परेड में हाथी के ऊपर बैठ के, एलिफेंट के ऊपर बैठ के आते हैं, है ना। They also enjoy the colorful dances and aerobics with school children. They want to follow the parade to Red Fort. Gappu has seen Red Fort before and tells them about his trip. अब वो लोग परेड को फॉलो करते करते रेड फोर्ट तक पहुंच गए। जो उसमें एक बच्चा था ना गप्पू, उसने पहले से रेड फोर्ट देखा हुआ था, तो वो उनको उसकी ट्रिप के बारे में बताने लगा। ट्रिप टू रेड फोर्ट। When we reached Red Fort, there was a long queue for ticket. कि जब हम लोग रेड फोर्ट पे पहुंचे थे तो वहां पे टिकट के लिए एक लंबी लाइन थी। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट, और जो उसका मेन एंट्रेंस था, देखो ये दिया हुआ है, उसका मेन एंट्रेंस का नाम जो था वो क्या दिया था? लाहौरी गेट दिया हुआ था। आफ्टर एंटरिंग इट, इट टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब लाहौरी गेट से एंटर करते हैं तो उसके एक लॉन्ग कॉरिडोर, मतलब लंबा सा कॉरिडोर आता है जहां पे छोटी छोटी दोनों साइड पे छोटी छोटी दुकानें हैं। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार, उसे हम क्या बोलते हैं? मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। मैंने वहां से अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर बैंगल्स खरीदी। बैंगल्स मतलब चूड़ियां, ठीक है। तो यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कर खाना एंड रीच दीवाने आम। दिस इज वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। जैसे कि आप सीधे जाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? सीधे नक्कर खाना से आप दीवाने आम में पहुंच जाओगे, जहां पे राजा क्या करता था, जो कॉमन लोग होते हैं उनकी बातें सुनता था। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल, और वहां से सीधा हम दीवाने आम से सीधा देखेंगे तो हम सीधे कहाँ दिखेगा हमको? रंग महल दिखेगा। इट इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। देयर वर थ्री मोर three more buildings on our left side. Look for these on the map. अब देखो ये मैप दिखाया हुआ है, ठीक है। जहां से क्या बोला उसने, पहले हम कहां से एंट्री करते हैं? द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। दिस इज लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट से जब हम एंटर करेंगे, एक तो एक लंबा सा कॉरिडोर आता है जिसके दोनों साइड पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मीना बाजार। उसे हम क्या बोलते हैं? मीना बाजार। तो वहां से हम सीधा जब जाएंगे तो नक्कर खाना आएगा, ठीक है। नक्कर खाने को उससे भी सीधा सीधा जाएंगे तो दीवाने आम आता है। क्या आता है? दीवाने आम, जहां पे राजा जो है वो जनरल लोगों की बातें, कॉमन लोगों की बातें सुनता था। अब उन्होंने बोला दीवाने खान से सीधा हमें क्या दिखता है? रंग महल। सी, दिस इज रंग महल, है ना। दीवाने आम से सीधा क्या दिखा? रंग महल। इट इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। देयर वर थ्री मोर बिल्डिंग्स ऑन अवर लेफ्ट साइड। लुक फॉर दीज ऑन मैप। वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। रंग महल के लेफ्ट साइड पे दीवाने खास। सी, वेयर इज दीवाने खास? दिस इज दीवाने खास was where king used to meet his minister and other important people. खास लोगों से मिलता था वो यहाँ पर। मतलब रंग महल के साइड में जो है वो है दीवाने खास। यहाँ दीवाने खास इसलिए बोलते थे इसको कि यहाँ पे राजा अपने मिनिस्टर्स या जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे उन लोगों की बातें सुनता था, है ना। तो ये हो गया मैप। यहाँ पे देखो दिखाया भी है, ये कॉरिडोर गया लंबा सा, है ना। दीवाने खास ज्यादा यूज में है ना, ये सब पूरा मैप में दिखाया है। ओके, अब फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4 विच ऑफ दीज इज नियर टू रिवर यमुना। दीवाने आम
और दीवाने खास, मतलब ये जो मैप है, ये मैप में देखो यहाँ यमुना रिवर है, यहाँ पे यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर के पास दीवाने आम पास है। वेयर इज दीवाने आम? सी दिस इज दीवाने आम। और द दीवाने खास, और दीवाने खास कहाँ है? दिस इज दीवाने खास। तो विच वन इज नियर टू यमुना रिवर? दिस इज दीवाने खास। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने खास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आराम गृह? कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में आराम गृह है? तो रंग महल एंड दीवाने खास, है ना। फ्रॉम द राइट, सी राइट में देखो ये आराम गृह है जहां पर राजा आराम करता था, और उसके इस साइड रंग महल है और इस साइड दीवाने खास है। तो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में आराम गृह है? रंग महल और दीवाने खास के बीच में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फार्दर्स फ्रॉम मीना बाजार? मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग सबसे दूर है? मीना बाजार कहाँ है? यहाँ पर है। यहां से सबसे दूर बिल्डिंग कौन सी है? ये हमाम। सी वी विल पास थ्रू आराम गृह एंड दीवाने खास वाइल, है ना। कौन सी बिल्डिंग, विच बिल्डिंग मैप फादर? हाँ, विच बिल्डिंग फार्दर, ये देखो, क्योंकि यहां से जाएंगे दीवाने खास, फिर रंग महल, फिर आराम गृह, फिर ये दीवाने खास, फिर हमाम, और हमाम से फिर और इधर की साइड आएंगे तो ये पड़ेगा मोती मस्जिद। तो सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग हो गई मीना बाजार से? ये हमाम। हमाम इज द फार्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे दूर क्या है? हमाम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट? अच्छा, एक क्वेश्चन सी रह गया। विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम? रंग महल से अगर तुम हमाम जाते हो, सी कहाँ गया मैप दे, रंग महल से जब तुम हमाम जाते हो तो कौन सी बिल्डिंग पड़ती है बीच में? आराम गृह। वी विल पास थ्रू आराम गृह एंड दीवाने खास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। रंग महल से हमाम जाते हुए हम कहां से पास होंगे? आराम गृह से पास होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी, उसमें ये सब मैप सिंपल क्वेश्चन है, मैप को देखने और आंसर देने हैं, है ना। तो ये तो बाकी सब मैंने बता दिया आपको सारे क्वेश्चंस। अब मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। अब बड़ा बनाओ और छोटा बनाओ, उसमें देखना है। हेयर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। Try making the same picture on a 2 centimeter grid and also on a half centimeter grid. One picture is already done. The side of the half square was made 2 times bigger. देखो ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड है, ये हाफ सेंटीमीटर ग्रिड है, और ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड है। उसमें एक ही पिक्चर को ड्रॉ किया है। सी ये हाफ सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है, ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, ये 2 सेंटीमीटर के उसमें ड्रॉ किया है। सो क्वेश्चन क्या है? डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर? कि द साइड ऑफ, है ना, उसकी साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स बिगर होगी। 1 सेंटीमीटर है, 1 का डबल क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो एरिया आपको पता है, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर? क्या इसका एरिया भी 2 टाइम्स हो जाएगा? इसका से ग्रिड का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर था, उसका डबल कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का जो हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सपोज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये मैंने आपको जब एरिया पढ़ाया था बताया था, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 1 स्क्वायर की साइड कितना हो जाएगा? स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना आया? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ग्रिड का जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 जा 4, 4 square centimeter. So it means when the side of square is made 2 times bigger, then the new length of the side of will be 2 centimeter, है ना। उसके जब हमने ग्रिड के साइज को डबल कर दिया तो उसका जो एरिया आया, सो व्हेन द
साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 टर्म बिगर देन द एरिया बिकम्स 4 टाइम्स बिगर, तो उसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर ग्रिड का जब हम एरिया फाइंड किया तो क्या आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हमने उसके ग्रिड का साइज को डबल कर दिया, मतलब 1 का डबल कितना हो गया 2, तो उसका एरिया कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब हम किसी ग्रिड की साइज को डबल करते हैं तो उसका एरिया जो है वो 4 टाइम हो जाता है, उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे अब अगर बाई चांस ये 2 सेंटीमीटर है, अब इसका डबल कितना हो जाएगा 4, है ना? तो 2 सेंटीमीटर ग्रिड का एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर, अब 2 का डबल कितना होता है 4, 4 सेंटीमीटर ग्रिड का एरिया कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सी 4 का 4 गुना हो गया ना, 4 4 जा 16, तो अगर हम साइड डबल करते हैं तो एरिया जो है उसका क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। समझ में आया? सो व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेड 2 टाइम्स बिगर, then its area becomes 4 times bigger than the original area। पता चला? इसमें खाली यही बताया था। Now next, now try this, this is the part of the parade route 3। अब यहाँ पे देखो और ये बताया है, इसे रब करना पड़ेगा। इस पे खाली मैप में स्केल का ध्यान रखना, जो हमें स्केल, क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस तो पूरा पूरा मैप में नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके लिए स्केल मानते हैं, है ना? ओके, सो नाउ ट्राई दिस, दिस इज द पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज? अब यहाँ पर जो रूट बताया है आप उसको बता सकते हो कि विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज, कौन सा है ये? Now try to make it bigger in this 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब इसको 1 सेंटीमीटर की ग्रिड पे दिया, उसको 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे ड्रॉ करना है ना? रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, पर जो शेप है वो नहीं चेंज होनी चाहिए, वो करने की जरूरत नहीं। आपको खाली उन्होंने बताया कि जैसे 1 में ऐसा दिखेगा तो 2 में थोड़ा और बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन शेप बिल्कुल वही होनी चाहिए। थर्ड, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, what would be its scale? देखो ये कौन सा मैप है बताओ आपको, इसमें आपने देखा था ना फर्स्ट वाला मैप में, दिस वन नहीं, दिस वन नहीं, ये वाले, इसमें जो बड़ा वाला मैप था ना, ये इंडिया गेट है, ये वाला पार्ट है ये, दिस वन, सी दिस वन इज मैं, है ना? ये इंडिया गेट है यहाँ पर, ये वाला, और ये वाला रास्ता है, ये इतना वाला पार्ट है, ये दिखाया है, ये 2 सर्कल दिखाया है यहाँ पर, और ये 2 ये दिखाया है ना? और यहाँ पे क्या है, इंडिया गेट, ये वाला रास्ता उन्होंने वो वाले उस मैप में हमें दिखाया है। सी देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। सी है ना, ये देखो 1 सर्कल 2 सर्कल ऐसा, तो उसको बड़ा करके बनाओगे तो कैसा दिखता है वो बताना है। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया गेट से विजय चौक जो है 2 सेंटीमीटर है, तो उसका स्केल क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 kilometer on ground, half centimeter of map, 1 kilometer on ground, and 2 centimeter on map, 1 kilometer on ground। तो अगर ये जो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, वो बताना ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 2 किलोमीटर, है ना? तो इसलिए कौन सा स्केल लेना सही रहेगा? फर्स्ट वन, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, क्योंकि परेड रूट छोटा हो गया ना, अगर बड़ा होता तो हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लेते, लेकिन जब रूट छोटा होता है तो हम स्केल थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, तो इसमें हम ये ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। Now dancers from different states, the children saw many floats, floats मतलब झांकी आती ना, ये स्टेट की झांकी आ रही है, अभी बिहार की आ रही है, अभी उड़ीसा की आ रही है, अभी उत्तराखंड की आ रही है, ऐसे झांकी आती है ना 26 की परेड में, एंड डांसेस इन द परेड। डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, ये लड़की बोलती है उसको कर्नाटका के जो डांसर्स थे वो बहुत अच्छे लगे। ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली, और अलग अलग स्टेट से होते हैं सब डांसर्स वगैरह झांकी वाले, तो वो लोग अलग अलग स्टेट से दिल्ली पहुंचते हैं ना उस दिन के लिए, 26 जनवरी की परेड के लिए। आई लाइक द त्रिपुरा डांस, उस बच्चे को त्रिपुरा का डांस बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार
बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। अब आप देखोगे इंडिया के मैप में तो दिल्ली किसके पास है, हरियाणा के पास है, उत्तराखंड के पास है, लेकिन जो सिक्किम, त्रिपुरा और जो साउथ से लोग आते हैं उनको तो दिल्ली कितना दूर पड़ता है ना। अब उसके ये दिया हुआ है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन। अब देखो दिल्ली यहाँ पे उनको पहुंचना है, तो दिल्ली के पास हरियाणा तो ये रहा, उत्तराखंड तो ये रहा, तो उनको बहुत पास पड़ा। लेकिन जो से गुजरात की हो गया, गुजरात को दूर पड़ेगा, मध्य प्रदेश की झांकी होगी उसको कितना चल के आना पड़ेगा, है ना। कर्नाटका से जो आए होंगे, जो कर्नाटका का जिसको डांस बहुत अच्छा लगा था, उसको कितने सारे स्टेट पार करने पड़े होंगे दिल्ली पहुंचने के लिए। तो वही सब क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। कर्नाटका में बेंगलोर से उसने स्टार्ट किया चलना, तो कितने स्टेट से देखो यहां से वो चलना शुरू किया, तो ये ग्रीन वाला क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आया, महाराष्ट्र, सॉरी आंध्र प्रदेश, सॉरी नॉट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ना। यहाँ से कर्नाटका से बेंगलोर से उसने चालू किया स्टार्ट करना, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उससे महाराष्ट्र में पहुंचे होंगे, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में पहुंचे, मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान पहुंचे, राजस्थान से फिर वो हरियाणा एंड हरियाणा से दिल्ली। तो कितने स्टेट पास किए उसने, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट को पार करके वो लोग दिल्ली पहुंचे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज इट टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नॉर्थ में, मतलब ऊपर की साइड है, आपको डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब वो जम्मू कश्मीर वाले जो आए होंगे डांसर्स, तो वो कहाँ से आए होंगे, यहाँ से आए, तो उन्होंने कहाँ पहुंचे, हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के बाद देखो चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ हमारा क्या है, स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या पूछा है, कौन से स्टेट पार करते हुए आए हैं, तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली पहुंचे होंगे वो लोग। तो ये आपको मैप को देख के क्वेश्चन देने हैं। नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल। अब नोनू गुजरात में, यहां मैंने आपको बताया डायरेक्शन, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ सी, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, एंड इस साइड वेस्ट। ये आपको डायरेक्शन पता है ना। नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में, तो नोनू फ्रेंड्स जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल, नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। अब हम वो मैप देखेंगे, तो गुजरात कहाँ है, यहाँ, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट बंगाल कहाँ है, इस साइड, ईस्ट साइड। तो उसको किस साइड ट्रैवल करना पड़ेगा, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। दिस कहाँ करना पड़ेगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उसको ट्रैवल करना पड़ेगा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल, टुवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन भी दिए देखो, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो बी ऑप्शन, टुवर्ड्स ईस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, is there any state which is to the north of Jammu and Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ, मतलब उसके ऊपर कोई और स्टेट है, नो कोई भी, जम्मू एंड कश्मीर हमारा लास्ट स्टेट है नॉर्थ पे, है ना, उसके ऊपर कोई और स्टेट है, नो, उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के वेस्ट, देखो गुजरात के वेस्ट में कोई और दूसरा स्टेट है गुजरात के बाद, नहीं कोई दूसरा स्टेट नहीं है ना। फिर if 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, use this scale to find out about how far is Delhi from Jaipur। देखो अब वन स्केल क्या दिया उन्होंने, 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो 1 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर के इक्वल माना है। अब वो बोल रहे हैं दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस, सी वेयर इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली, वेयर इज जयपुर, दिस इज जयपुर। तो आप इसको क्या करोगे, स्केल से मेजर करोगे, तो लगभग 1.2 सेंटीमीटर आएगा, दिस इज 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 1.2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 200 किलोमीटर उन्होंने बोला है ना, 200 किलोमीटर। अभी 0.2
0.2 को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं, तो +20 +20 is equal to 0, 2 + 2 4 and 2 240. तो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया 240. तो जयपुर से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 240. देखो 50 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया, 500 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 500 मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200. तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 है ना, और आधा हो जाएगा 100, 500 मतलब 2.5. तो 2.5 तो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है, तो लगभग अराउंड 250 किलोमीटर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मतलब एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 50 किलोमीटर तो बहुत कम हो. 50 किलोमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर. तो ये क्या आधा सेंटीमीटर डिस्टेंस है जयपुर से दिल्ली? नहीं, ये 1.5 जैसा है थोड़ा, देखो है ना. आप मेजर करोगे स्केल से तो 1.5 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200. तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मतलब आधा, 200 का आधा 300 है ना. तो लगभग ये किसके अराउंड पास में आया आंसर 250 के. तो इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट. एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल ऑन द मैप और ऑन द ग्राउंड. जयपुर से भोपाल, वेयर इज जयपुर? दिस इज जयपुर. जयपुर से भोपाल. अब आप स्केल से मेजर करोगे ये डिस्टेंस तो करीबन 2.4 जैसा आएगा. 2.4 या 2.5 लगा लो, है ना. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 200. तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 है ना. और आधा आधा कितना होता है 100. तो 500 किलोमीटर जैसा लगभग है ना. 500 मतलब कितना हो गया 2.5. तो इट मीन्स अगर हम स्केल से मेजर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं अगर हम, तो आता है 2.5 और अगर ग्राउंड पे हम देखते हैं तो कितना हो जाता है 400 प्लस 100 500 किलोमीटर. तो टोटल मतलब ये एस्टिमेट है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 500 किलोमीटर. ठीक है. लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट. अब मैप को ध्यान से देखो और ये बताओ कौन सा स्टेट 4 स्टेट से घिरा हुआ है. कौन सा स्टेट है? देखो दिस वन, हिमाचल प्रदेश. कैसे? हिमाचल प्रदेश के इधर जम्मू एंड कश्मीर, इधर उत्तराखंड, इधर दिल्ली, फिर हरियाणा. और ये तो यूनियन टेरिटरी होगी चंडीगढ़, मैंने आपको बताया, तो आएगा नहीं स्टेट में. जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड की भी लगती है इसमें, देखो बॉर्डर, दिल्ली का भी बॉर्डर लग रहा है और हरियाणा का भी बॉर्डर लग रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा हिमाचल प्रदेश. तो आंसर इज answer is which state surrounded by 4 other states? Himachal Pradesh. Which state has the largest area? If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. कौन से उसकी एरिया सबसे ज्यादा है? वो कैसे मालूम चलेगा? जो हमें दिखेगा बड़ा सा स्टेट. कौन सा स्टेट दिख रहा है आपको बड़ा सा? बताओ सब में. दिस वन, राजस्थान, है ना. तो इट मीन्स किसका जो एरिया बड़ा है? राजस्थान का. नाउ सी, और क्वेश्चन उसके आगे क्या है? Which state is about 8 times bigger in area than सिक्किम? सिक्किम से 8 गुना बड़ा किस स्टेट का एरिया है? सिक्किम. वेयर इज सिक्किम? सिक्किम देखना पड़ेगा कहाँ है सिक्किम. दिस वन इज सिक्किम, है ना. सिक्किम. और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा हो गया, इतना ही तो बहुत ज्यादा बड़ा. अभी 8 टाइम्स बोला है, इसका 8 टाइम्स मतलब देखो ये 1 टाइम है तो 2 3 4 5 6 7 8 मतलब करीबन इतना बड़ा एरिया जिसका हो, इतना बड़ा वो. तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा हो गया. त्रिपुरा, वेयर इज त्रिपुरा? दिस वन, वो तो बहुत ही छोटा हो गया त्रिपुरा तो यहाँ पर, है ना. वो त्रिपुरा भी नहीं हो सकता है. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा हो गया 8 टाइम्स. कहते हैं हिमाचल प्रदेश. हाँ हिमाचल प्रदेश, इसका 8 टाइम्स हो सकता है, हो सकता है. देखो ये इतना सा
दूसरा भी इतना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 टाइम्स। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो एरिया वाइज सिक्किम का 8 टाइम्स हो सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। अब पंजाब देखो, पंजाब कहाँ है, वेयर इज पंजाब, 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 ये रहा पंजाब, और ये है राजस्थान। तो कितना बड़ा था एरिया ऑफ राजस्थान इज 10 टाइम्स। पंजाब से तो 10 गुना बड़ा होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का सब एरिया जो है वो सबसे बड़ा है। तो एरिया ऑफ राजस्थान इज 10 टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पंजाब। ये आपको सिर्फ मैप में देख के समझ के इसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या आता है। द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। ये जो बाला है वो सी के किनारे खड़ा है और उसको देख रहा है, सी को, अपने बहुत विशाल एरिया में फैले हुए सी को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस, और देख के कैसा लगता है, अगर समुद्र को आप देखो तो कैसा लगता है जैसे कहीं पर समुद्र खत्म होता ही नहीं है, उसका कहीं एंड है ही नहीं। हैव यू सीन द सी, तुमने देखा है कहीं सी को, देखा होगा कहीं ना कहीं तो गए होंगे घूमने के लिए, है ना। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, इस पिक्चर में सी कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ बाला, बाला के फ्रंट में, है ना। The sea is in front of Bala. Now look for the sea in the map of India. What color is used to show the sea? अब मैप में अगर हमें सी दिखाना हो तो कौन सा कलर यूज करते हैं हम, ब्लू कलर, है ना। ब्लू पानी किससे कलर से दिखाते हैं, ब्लू कलर से। मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड, ऐसे स्टेट को मार्क करो जिसके वन साइड पे सी हो। कौन कौन से स्टेट हैं बता सकते हो मुझे, किसी को पता है कहाँ कहाँ पे सी है। देखो ये इंडिया के स्टेट में, गुजरात में सी है ना, महाराष्ट्र में सी है, गोवा में सी है, केरला, वेयर इज केरला सी, केरला के किनारे एक सी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के किनारे पे सी है ना, आंध्र प्रदेश के एक साइड में सी है, कर्नाटका, कर्नाटका के एक साइड में सी है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इनके एक साइड में स्टेट जो है, इन सब स्टेट के एक साइड पे क्या है, सी है। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कहीं पे सी है, लेकिन एक ऐसा स्टेट बताओ जिससे किसी भी साइड में कोई सी हो ही नहीं सकता है। हरियाणा, है ना, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके, देखो यहाँ पे ये सब है, दूसरे दूसरे सब है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके कहीं भी कोई भी सी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट question. Find, look for different maps, compare the different scales used in a local area map, a map of India and a world map, etc. Lines between the state. Shabu is confused about the lines shown between the states. I traveled from Delhi to Haryana, but I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? No, there are no lines painted on the ground. The map shows us where one state ends and the next begins. Oh yes, we paid the toll tax at the border. I saw a big board saying welcome to Haryana. अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, आप जैसे ये इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में देखो, अब जैसे ये स्टेट दिखाया तो ये ऐसे ऐसे करके स्टेट मध्य प्रदेश हो गया, तो बोल रहा है कि मैं हरियाणा गया था, मैंने तो कहीं रास्ते में ऐसी लाइन नहीं देखी कि यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो वो लड़की उसको बता रही कि ऐसी कोई लाइन पेंट नहीं होती है कि यहाँ पे ये स्टेट, ये तो हमें मैप में दिखाने के लिए कि ये वाला पार्ट राजस्थान है, ये वाला पार्ट गुजरात है, ऐसे इसमें लाइन बनाई जाती है। तो ये लाइन रियल में पेंटेड नहीं होती है ग्राउंड पे, देखो खाली बोर्ड लगाता है वेलकम टू हरियाणा, या जैसे आप छोड़ के जाओगे उसको, यहाँ पे इसकी सीमा खत्म होती है ऐसे लिखा होता है, तो इससे समझ जाने का कि ये स्टेट खत्म हो गया है, दूसरा स्टेट स्टार्ट हो गया है। तो उस बच्चे को क्या लगा जैसे यहाँ पे लाइनें बनाई है ना मैप में, ऐसी ही लाइनें रियल में बनी होती होंगी। तो लड़की ने उसको बताया कि नहीं, ऐसी कोई भी लाइन जो है वो पेंट नहीं होती है ग्राउंड पर। नो, देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। वो तो मैप में हमें बताने के लिए कि यहाँ पे ये स्टेट खत्म हो गया और यहाँ से दूसरा स्टेट शुरू हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, अब टाउन्स के बीच का डिस्टेंस मैप 6 दिखाया है यहाँ पे, देखो ये इडलीपुर, बर्फी नगर, धौलकाबाद, भेलपुर और छोलाघाट। देयर आर 5 टाउन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। बर्फी नगर से इडलीपुर कितना दूर है,
बता सकते हो आप नाप के? 5 सेंटीमीटर। आप वो एक वो स्केल ले लो, स्केल से मेजर करके देख लो, ठीक है। फिर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर? स्केल क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर के बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो कितना ट्रेवल करोगे तुम इडलीपुर से बर्फीनगर जाने के लिए? 50 किलोमीटर। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुक्पग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, मार्क इट विद अ टी। मतलब इडलीपुर और बर्फीनगर के बीचों बीच क्या है? थुक्पग्राम, तो उसको टी से डिनोट करना है। तो यहाँ पर इनके एकदम बीचों बीच में, मतलब यहाँ पर, तो उसको किससे डिनोट करना है? टी से। अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड धौलकाबाद। मतलब ये छोला घाट है और ये धौलकाबाद है, उन दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क जे फॉर इट। तो देखो यहां से भी 35 किलोमीटर और यहां से भी 35, मतलब इन दोनों के एकदम बीचों बीच, मतलब यहाँ पे हो सकता है। उसको किससे मार्क करना है? जे से, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। भेलपुर और छोला घाट, तो आप क्या करोगे? अब ऐसे तो कैसे मेजर कर सकते, सीधा तो है नहीं। तो एक थ्रेड लेने का, थ्रेड से उसका मेजरमेंट लेने का और फिर उस थ्रेड को स्केल पे करके देख लो, तो आपको उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते ना। तो एक थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, धागे को इसके ऊपर ऊपर ऐसे से रखेंगे, फिर उस धागे को खोल के स्केल पे मेजर कर देंगे, तो पता चल जाएगा। तो लगभग अराउंड 6 सेंटीमीटर के आता है। तो 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो गया छोला घाट टू भेलापुर? 60 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इस तरह का खाली समझना है कि क्या है मैप और किस तरीके से करना है। नाउ आशीष स्कूल, आशी स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। टॉप से अगर हम देखें तो आशी का स्कूल ऐसा दिखता है। देखो ये गार्डन है, ये असेंबली ग्राउंड है, ये हॉल है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड है, ये थर्ड ए है, थर्ड बी है, फोर्थ है, फर्स्ट है, इस तरीके से ये मेन गेट है। यहाँ पे ऑफिस है। ये ऊपर से लिया हुआ एक मैप 7 हो गया, स्कूल का एक मैप है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दीज बी? ब्लैक बोर्ड इन थर्ड ए एंड फिफ्थ सिक्स सेवन स्टैंडर्ड। ओके, वन। नाउ लुक एट द मैप अगेन। एक सम पेज इज मिसिंग हेयर, एक पेज का आधा पार्ट नहीं आया बेटा इसमें। तो उसमें आप बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम बिगर द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड। आप बुक में देखोगे तो आपको मालूम है असेंबली ग्राउंड का एरिया ऑफिस के ग्राउंड से कितना बड़ा है। क्वेश्चन है, आप बुक में देखो तो बुक में लिखा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। तो ऑफिस को मैंने बताया स्क्वायर काउंट कर 1 2 3 है, ऑफिस के स्क्वायर कवर किए हुए। असेंबली ग्राउंड में कितने कवर किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 5 जा 15, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा है ना, तो 15 स्क्वायर। सो इसके 3 कंप्लीट स्क्वायर है, इसके 15 कंप्लीट स्क्वायर है, तो 3 5 जा 15, तो 5 टाइम्स बड़ा है। असेंबली ग्राउंड जो है वो ऑफिस से कितना बड़ा हो गया? 5 टाइम्स बड़ा हो गया। हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम? क्लासरूम की लेंथ एंड विड्थ कितनी होगी? लेंथ होगी, अब देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर सॉरी, और विड्थ इज 4 मीटर। 4 मीटर मतलब 1 पॉइंट समथिंग, पूरा 2 नहीं हो गया, मैं डोर आ गया, दरवाजा इतना सही है। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ 5 मीटर विड्थ 4 मीटर, वो उसकी क्लासरूम की लेंथ और विड्थ हो गई। अब उसके बाद आप देखोगे ऑल द क्लासरूम्स इन आशी स्कूल लुक लाइक दिस। लुक केयर, अब ये एक देखो क्लास का यहाँ पे वो दिया है, स्कूल का मैप अगेन, गेस वेयर इज वुड बी, है ना। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन,
Guess and mark where would these be. Blackboard in 3rd A and 7th. ये देखो एक क्लास है, आशी के क्लास दिया हुआ है ना, उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, अलमीरा दी हुई है, विंडोज दी हुई है ना, नोटिस बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। ये एक आशी के क्लास का वो है, पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब उस मैप को हमें देखना है और मैप पर देख के हमें ये बताना है कि वहां पे जैसे क्वेश्चन है, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। ब्लैकबोर्ड इन 3rd A एंड 7th। 3rd A, दिस इज 3rd A। यहाँ पे डोर है, ठीक है, यहाँ पे डोर है, तो यहाँ पे डोर कहाँ था आशी क्लास में, यहाँ पे डोर था, डोर के पास ब्लैक बोर्ड है, तो डोर यहाँ पर है, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये हो गया ब्लैक बोर्ड। और 7th स्टैंडर्ड, वेयर इज 7th स्टैंडर्ड, 5th 6th 7th, ये 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में डोर यहाँ पर है, तो उसका ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है, अलमीरा इन 4th एंड 10th। अलमीरा कहाँ पर है देखो आशी, अलमीरा कहाँ पर है, यहाँ विंडोज के पास। ठीक है, तो 4th और 10th में, वेयर इज 4th, ये 4th है गया। 4th के विंडोज कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो अलमीरा कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, यहाँ पे अलमीरा आएगी 4th में। और दूसरा क्लास क्या पूछा है, 10th में कहाँ है ये, तो यहाँ पे हो गई अलमीरा, विंडोज जहाँ पे है वहां पे अलमीरा हो गई। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6B। नोटिस बोर्ड कहाँ है, डोर के पास, डोर वाली वॉल पर, तो नोटिस बोर्ड 5th, वेयर इज 5th स्टैंडर्ड, दिस वन इज 5th स्टैंडर्ड। और वो कहाँ है, डोर, ये रहा डोर, डोर के पास है नोटिस बोर्ड, तो इसका 5th में नोटिस बोर्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पर। और 6B, डोर ये है, तो नोटिस बोर्ड कहाँ पर होगा, यहाँ पर जहाँ डोर है ना, यहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा। अब लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd। लास्ट सीट किधर है इसमें देखो, डिस्प्ले बोर्ड, ये लास्ट सीट, तो वो कहाँ दिखेगी हमको, देखते हैं। कौन सी क्लास में, 2nd, वेयर इज 2nd स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड किधर है, सेकंड स्टैंडर्ड तो दिया ही नहीं है। अच्छा ये है ना सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड के कहाँ पर होगी लास्ट सीट, ये डोर है, ये विंडो है ना, तो डोर के इधर ब्लैक बोर्ड होगा, तो इधर होगी लास्ट बेंच, ब्लैक बोर्ड के एकदम अपोजिट होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आएगा, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे लास्ट बेंच। डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसका डिस्प्ले बोर्ड, तो डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ। ये खाली आपको पिक्चर ध्यान से समझ के और ये सब बताने हैं उसके आंसर। ठीक है, समझ में आया, देखो और कोई क्वेश्चन है उसमें लास्ट में, नहीं। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A see द प्लेग्राउंड, जो 3rd C में बच्चे बैठे हैं वो क्या प्लेग्राउंड को देख सकेंगे, वेयर इज 3rd C, देखो मैप उसमें ये है 3rd C, वेयर इज 3rd C, 3rd A 3rd B, उसके नीचे 3rd C होगा, हाँ क्योंकि पूरा तो है नहीं, 3rd B और 3rd C, तो 3rd C के बच्चे क्या देख पाएंगे, तो हाँ देख पाएंगे प्लेग्राउंड। अगर इधर 3rd आगे, इसके आगे यहाँ पे 3rd A है, यहाँ पे 3rd B है, यहाँ प्लेग्राउंड आ गया, यहाँ पे 3rd C आएगा उसके अगर आगे होगा, तो प्लेग्राउंड है ना उनके सामने। तो क्वेश्चन इज कि कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड, 3rd A, ओके 3rd A तो है ना, दिस वन इज 3rd A, तो 3rd A वाले प्लेग्राउंड देख सकते हैं, नो क्योंकि 3rd A के बाद तो उधर 3rd B आ गया, तो वहां प्लेग्राउंड है नहीं। 3rd B के बच्चे प्लेग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन 3rd A के बच्चे प्लेग्राउंड नहीं देख सकते। तो यही इस चैप्टर में था, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।
ठीक है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। 1 वीक में मैं खाली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके नेक्स्ट वीक में मैं इसकी वर्कबुक कराऊंगी। एक छोटी सी वर्कशीट बना के दूंगी मैं इस चैप्टर की, जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, नोटबुक नई बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पुरानी नोट में बहुत सारे पेज बचे हैं तो आप पेपर फोल्ड करके सेकंड सेमेस्टर लिख के, डेट डाल के, चैप्टर का नाम डाल के उस वर्कशीट को उस नोटबुक में करोगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।